आप सभी का स्वागत है टेल्स ऑफ डिमंस के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि नाइली पानी के अंदर से दिव्य जड़ को निकाल रहा होता है और थोड़ी देर की मेहनत करने के बाद नाइली जो होता है उस जड़ को निकाल लेता है और खुश होकर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें निकाल ही लिया, और जल्दी से उस दिव्य जड़ को अपने स्क्रोल के अंदर डाल लेता है और अपने दोस्तों के पास आके बोलता है, माफ करना दोस्तों, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हुआलिन को दिखाया जाता है जो नाइली पे बहुत ज्यादा गुस्सा करके बोलता है कि तुमने मेरे पुल को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें नाइली को दिखाया जाता है जो अपने स्क्रोल के अंदर होता है, जो अपनी दिव्य जड़ को देख के बोल रहा होता है कि इस जड़ को यहाँ पर बहुत ज्यादा पोषण मिल रहा है, यह जल्दी ही एक पेड़ में बदल जाएगी। फिर हमें पाई और लू को दिखाया जाता है जो स्पिरिट स्टोन के बदले स्नैक्स को बेच रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है जो कि हस्ताक्षर करने के लिए मान गए होते हैं। तभी नाइली को दिखाया जाता है जो कहता है कि एक दिव्य जड़ पर्याप्त नहीं है, मुझे और भी अधिक जादुई पत्थर बनाने होंगे। फिर नाइली कहता है कि जितने अधिक स्पिरिट स्टोन हो गए उतनी ही अधिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। पिछले जन्मों का सबक मुझे याद है, मैं अकेला लड़ रहा हूँ, पवित्र भूमि से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें एक ऐसी ताकत बनानी होगी जो पवित्र भूमि से लड़ सके। पवित्र भूमि ड्रैगन बियर्ड सहित अंतरिक्ष के समय को भी नियंत्रित कर सकता है। फिर वो कहता है कि मुझे पवित्र भूमि के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत जुटानी होगी, जिसके लिए पहले मुझे सभी लोगों को एक करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइली और लू को दिखाया जाता है जो वहाँ पर लोगों को व्यायाम और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, और ली जिंगयुंग भी अक्सर नाइली और इनसे मिलने आता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाइली जो होता है वो पाई से मिलने आता है। फिर पाई बताता है कि इन और यांग लोगों ने बताया है कि अगर हमारे लोग बड़ी दुनिया में प्रवेश करने का साहस करते हैं तो वे हमारा शिकार करना शुरू कर देंगे। फिर नाइली कहता है कि छोटी छोटी समस्याएं दुनिया में प्रवेश करके पैर जमाना चाहती है तो लड़ाई तो होगी ही, हम सबसे पहले ली जियांग की मदद से अपने साम्राज्य को बड़ा करेंगे। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली जिंगयुन नाइली से कह रहा होता है कि आप लगभग बर्बाद हुए तालाब को क्यों खरीदना चाहते हैं। तब नाइली कहता है कि मेरा अपना कुछ काम है इसलिए। नाइली कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। उसके बाद ली जिंगयुन कहता है कि अरे चिंता मत करो। फिर नाइली अपने मन में सोचता है कि हाँ, यह बात तो सच है कि तालाब जो है वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो हर महीने 3000 स्टोन उत्पन्न कर सकता है। फिर हमें फुजिसावा को दिखाया जाता है जो नाइली से कहता है क्योंकि आप जिंगयुन के दोस्त हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिव्य तालाब का वास्तव में कोई भविष्य नहीं है, यह केवल एक वर्ष में 2000 से अधिक स्नैक्स उत्पन्न कर सकता है, लेकिन हम 70 से भी ज्यादा भाई उसकी रखवाली करते हैं केवल जीवन चलाने के लिए। यदि आप सचमुच में 5000 स्नैक्स चाहते हैं तो मैं तुम्हें इसे बेच सकता हूँ। तभी ली जिंगयुन कहता है कि फुजिसावा तुम मेरे भाई हो, इसलिए इसको 3500 स्नैक्स निश्चित मूल्य पर बेचना ठीक होगा। तभी फुजिसावा कहते हैं कि ओहो ठीक है। तभी नाइली कहता है कि भाई यून कृपया एक क्षण के लिए मेरी प्रतीक्षा करें, और नाइली ऊपर जाके फॉर्मेशन बनाने लगता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।